हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 836 प्रॉब्लम सी, ऑलमोस्ट ऑल मल्टीपल्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हमें लगा है कॉन्टेस्ट के टाइम पे। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन, ऐसा इसका अप्रोच देखते हैं कैसे इसको हम अप्रोच करेंगे इस प्रॉब्लम को, और धीरे धीरे इसकी सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। तो पहले तो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम क्लियर कर लेते हैं एक बार। इसमें दिया गया है कि आपको जो है यू आर गिवन एन एंड एक्स। ठीक है, आपको एन और एक्स दिया जाएगा, ठीक है, इनपुट में, और आपको n परम्यूटेशन बनाना है। ठीक है, n साइज का परम्यूटेशन बेसिकली बनाना है। और वो परम्यूटेशन बोला है प्रॉब्लम में फनी तब होगा जब आपको जो x दिया गया है आप इसको p1 की जगह रखेंगे, मतलब परम्यूटेशन का जो भी n पोजीशंस होंगी, ठीक है, तो आपकी पहली पोजीशन पे x होगा वो फिक्स है, और आखिरी पोजीशन पे मान लीजिए nth पोजीशन पे 1 होगा वो फिक्स है। अब इसकी बीच की जो पोजीशन है 2 से लेके n-2 तक आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, आप डिसाइड करेंगे 2 से लेके n-2 तक की पोजीशन। अब ये प्रॉब्लम में बोला गया है ये परम्यूटेशन फनी होगा जब ith एलिमेंट, ठीक है, ith एलिमेंट पे जो एलिमेंट मान लीजिए ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट pi रखा हुआ है, ठीक है, वो pi जो है वो मल्टीपल है i का, मतलब pi मॉड i हम ये एक प्रकार से बोल सकते हैं अगर 0 है, ठीक है, फॉर ऑल 1 to n, ठीक है, 1 से लेके n तक में अगर pi मॉड i अगर 0 है, ऐसा अगर परम्यूटेशन हम बना पा रहे हैं, ठीक है, तो वो परम्यूटेशन हमारा होगा फनी। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम नंबर। इसमें जो स्टेटमेंट एक ऐड कर दिया गया है इंटरेस्टिंग बनाने के लिए प्रॉब्लम को, वो बोला है कि आपको जो फनी परम्यूटेशंस आप निकाल तो सकते हैं, ठीक है, बट उसमें आपको लेक्सोग्राफिकली निकालना है। ठीक है, स्मॉलर जो परम्यूटेशन लेक्सोग्राफिकली सबसे स्मॉलर होगा परम्यूटेशन, वो आपको आउटपुट करना है। ठीक है, तो अगर ऐसा परम्यूटेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपको आंसर में -1 रिटर्न करना है। ठीक है, यहीं तक स्टेटमेंट था, यही क्लियर स्टेटमेंट है। धीरे धीरे भी थोड़ा और समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब हमको एक एग्जांपल से ले लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, ठीक है, और अच्छे से मान लेते हैं कि n की वैल्यू मान लेते हैं इसमें 4 दिया गया है और x की वैल्यू 2 दिया गया है। तो x = 2 का यही मतलब है कि आप पहले पोजीशन पे 2 ही रखेंगे और आखिरी पोजीशन पे 1 रखेंगे। तो आपके पास 1 से n में परम्यूटेशन का यही मतलब है कि 1 से n तक हर एक इंटीजर एक बार ही आएगा। तो आपके पास बचे कौन कौन से इंटीजर? 3 बचा है और 4 बचा है। ठीक है, तो अगर हम आपको ये बताएं कि 2 का मल्टीपल इन दोनों में से कौन सा है, 3 है 4 है, तो 2 का मल्टीपल 4 होगा, तो यहां पे हम 4 रख लेंगे। अब ये 3 का मल्टीपल कौन सा होगा? 3 का मल्टीपल 3 है, तो यहां 3 रख देंगे। तो ये परम्यूटेशन हमारा बन गया, और ये फनी परम्यूटेशन है क्योंकि हर एक pi i से 0 हो रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि यही एक परम्यूटेशन एग्जिस्ट करेगा इसका, इस केस में, तो यही हमारा लेक्सोग्राफिकली सबसे ज्यादा स्मॉल भी हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको अप्रोच देखते हैं, ठीक है, कि हमारा किस केस में आंसर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, तो वहीं से एक हमें आइडिया लगेगा कि हम प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे कर रहे हैं। ठीक, तो मान लेते हैं ऐसे, ठीक है, यहां पे हम देख रहे हैं हमारे पास n दिया गया है और हमारे पास x दिया जाएगा। ठीक है, अगर सबसे सिंपल केस क्या होगा? सबसे सिंपल केस ये है कि हमारे पास n, अगर मान लीजिए n की x की वैल्यू मान लेते हैं, x ही हमारे को फिक्स करना है 1 पोजीशन पे और बाकी सब हमारे हाथ में है। अगर x की वैल्यू मान लेते हैं एग्जांपल में n दे दिया जाए, ठीक है, तो हमारे पास n पोजीशन थी, आखिरी पोजीशन पे 1 है और x की वैल्यू n दे दिया गया है, मतलब पहले पोजीशन पे n रख दिया गया है। तो इस वाले इंडेक्स पे आप क्या रखना चाहेंगे? जो सबसे मिनिमम हो लेक्सोग्राफिकली, तो सबसे मिनिमम एलिमेंट रखना चाहेंगे आप इस पोजीशन पे। तो वो मिनिमम एलिमेंट क्या होगा? इसका इंडेक्स क्या है? 2। तो आप नंबर भी 2 रखना चाहेंगे क्योंकि 1 और n तो बिजी हो गए हैं, बट 2 से लेके n-1 तक नंबर अभी आपके हाथ में है। तो आप 2 पोजीशन पे 2 एलिमेंट रखेंगे, 3 पोजीशन पे 3 एलिमेंट रखेंगे, 4 पोजीशन पे 4 रखेंगे। इस तरह से n-1th इंडेक्स पे आप 1 n रखेंगे, क्योंकि आपके पास 2 से लेके n-1 तक सभी आपके हाथ में है। ठीक है, ये किसके हाथ में है? ये अपने हाथ में है। ठीक है, और इसका मतलब 1 और n इस समय फिक्स थे, तो 1 हमारे पास क्या थे? 2 से लेके n-1 तक फिक्स थे हमारे पास थे, तो उसको हमने इस तरह से हमने अरेंज कर दिया 2 से लेके n-1 तक। अब क्या होगा जब वो x की वैल्यू n नहीं देगा? ठीक है, मान लेते हैं x की वैल्यू n नहीं दिया जाएगा, तो पहले देख लेते हैं कि आंसर कब पॉसिबल नहीं होगा। n दे दिया गया, x दे दिया गया है। अब एक बात बताइए, आप ऐसे मान लेते हैं n नंबर्स हैं, ठीक है, n नंबर्स हमारे पास ऐसे इस तरह से हैं कुछ।
अब यही देखने वाली बात यह है कि अगर जो भी हमारे पास x आया, मान लेते हैं, ठीक है, जस्ट एग्जांपल, जो भी हमारे पास x आया वो मान लेते हैं कि इस पार्ट से आया है, मतलब n/2 से बड़ा है, ठीक है, या बराबर है। जो हमारा x है वो n/2 से बड़ा या बराबर है। अगर इस पार्ट से हमारा कोई भी x आता है, ठीक है, यही हमारा x है, जो ये नंबर, मान लो ये वाला नंबर x था हमारा और वो यहां पे आ गया, तो ये नंबर इस बार खाली होगा। और अगर हम 2 से लेके n-2 तक वो अरेंज करें, ठीक है, तो अब ये देखने की बात ये है कि हमारे पास n/2 में से एक नंबर, मतलब इस साइड से एक नंबर हमारे पास क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। तो अब हम क्या वो नंबर जनरेट कर सकते हैं ताकि ये फनी नंबर बन जाए, ठीक है, फनी परम्यूटेशन बन जाए? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं होगा? हमारा यही क्लेम है कि अगर आपका x जो है n/2 से बड़ा या बराबर हुआ तो आंसर तो तुरंत पॉसिबल नहीं होगा, ये तुरंत हम बोल सकते हैं, ठीक है। कैसे पॉसिबल नहीं होगा वो देखते हैं। मान लेते हैं, ठीक है, हमारे पास अगर हम इधर से x हमारे पास भेज देंगे तो x इधर कम हो जाएगा, और हमें पता है कि अगर मिनिमम वो नंबर x से बड़ा था, ठीक है, मान लेते हैं n/2 से बड़ा था वो नंबर, ठीक है, तो अब वो नंबर इस नंबर को, इस पोजीशन, मान लेते हैं n/2 से जब बड़ा था, तो इस पोजीशन को फिल करने के लिए इधर से कोई नंबर तो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो नंबर अगर n/2 से बड़ा था तो n/2 से इंटू 2 करेंगे, कम से कम मिनिमम मल्टीपल इतने का होना चाहिए। मिनिमम मल्टीपल क्या होता है किसी नंबर का? 2, ठीक है, क्योंकि 1 करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा 2, तो अगर 2 करेंगे मिनिमम मल्टीपल तो इतना नंबर तो पहले बात हमको रिक्वायर्ड है। अब मान लीजिए i इंटू 2, ठीक, i इंटू 2। अब अगर हम इधर से मल्टीपल करें, मान लीजिए इधर से मल्टीपल हम करते हैं, ठीक है, अगर इधर से मल्टीपल हम करते हैं, मान लीजिए या सॉरी, इधर से अगर हम मल्टीपल करते हैं, ठीक है, इधर से अगर हम मल्टीपल करेंगे तो मान लीजिए n की वैल्यू अगर y, मान लेते हैं इधर से एक y की, हम सोचेंगे कि यार y जाए और इस x पे फिट हो जाए, तो y इंटू 2 हमको करना है मिनिमम x के लिए, और y इंटू 2 हमें पता है कितना, x से बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये n से ही बड़ा हो जाएगा पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि n/2 से n के बीच में अगर इंटू 2 करेंगे तो n से बड़ा हो जाएगा। और इस वाले केस में अगर हम देखेंगे, अगर हम सोचेंगे इधर से नंबर, ये नंबर तो ऑलरेडी छोटे हैं n/2 से, ठीक है, ये नंबर अगर हमारा बड़ा था, ये वाला जो गया है x, ठीक है, तो इसके छोटे तो अलाउड ही नहीं होंगे, पहली बात तो वो पॉसिबल ही नहीं है। और इसके कुछ बड़े पॉसिबल हो सकते हैं, बट बड़ों में हमें मालूम है कि इंटू 2 तो नहीं है कोई, क्योंकि ये अगर n/2 से बड़ा है तो n/2 से अगर बड़ा है तो उसका इंटू 2 n के पार ही होगा, ठीक है। तो एक चीज हमें पता चल गया कि n/2 से n में आंसर तो पॉसिबल ही नहीं होगा अगर x की वैल्यू आपकी ये हुई तो, ठीक है। बट हाँ, n/2 पॉसिबल है, ठीक है, n/2 से 1 तक में, 2 तक में, सॉरी, क्योंकि 1 तो हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है। अगर उसकी वैल्यू, अगर x की वैल्यू, हमने क्या देख लिया, अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है n/2 से, तो आंसर पॉसिबल है, ठीक है, तो आंसर पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ये हमने देख लिया। अब देख लेते हैं कि क्या करेंगे जब x की वैल्यू हमारा n/2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं ये हमारा ऐसे पोजीशंस है और यहां पर हमारा x आ गया है, ठीक है, और ये हमारे पास 1 यहां फिक्स है, ठीक है। अगर 1 हमारे फिक्स है तो हम यही चाहेंगे कि हमारा 2 यहां हो, 3 यहां हो, 4 यहां हो, डॉट 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 n-n वहां यहां पे हो, ठीक है। और हमारे पास एक चीज फिक्स है, हमारे पास फ्री है, अभी इस समय हमारे हाथ में है, वो कौन सा नंबर है, वो n हमारे हाथ में है, ठीक है। n हमने अभी कहीं नहीं रखा है, और n मान लेते थे कि x की वैल्यू n ही है। अब ऐसा केस होगा जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू n है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अगर x की वैल्यू n नहीं है तो हम यही चाहेंगे कि अब x जहां पे भी था, ठीक है, x की वैल्यू अगर n नहीं है तो जो भी पोजीशन से x आया है, मान लेते हैं x की वैल्यू यहां पे 4 है, ठीक है, अब जो भी पोजीशन x4 से आया है, इसका मतलब n की वैल्यू हम यहीं रखें n, ठीक है। और अगर हमको n यहां पे रखना है, ठीक है, n अगर हमें यहां रखना है तो n पहली बात तो डिवाइड मस्ट है कि डिवाइड होना पड़ेगा किससे, x से। अगर x n को डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो हम ऐसा कोई पेयर ला ही नहीं पाएंगे जो कि हम इसको रख सकें, ठीक है। तो इसको 0 के बराबर होना ही पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं इसके बराबर हो ही गया n,
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्या हम यहां डायरेक्टली n रख देंगे? डायरेक्ट भैया x की वैल्यू जहां थी, x n/2 से पहला क्लेम था हमारा, x n/2 से छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। और x अगर n/2 से छोटा है और अगर x n को डिवाइड कर दे रहा है कंप्लीटली, तो जाके सीधा x की जगह पे n रख दो, ये क्लेम हमारा हो जाएगा गलत। अब कैसे गलत होगा ये देखते हैं, ठीक है। अगर हम तुरंत रखेंगे तो हमें आंसर तो मिल जाएगा, पॉसिबल आंसर तो हमें एक फनी तो मिल जाएगा। अगर हम n की x, अगर n डिवाइड हो रहा है x से, ठीक है, अगर n मॉड x इक्वल टू 0 हो रहा है तो हम जाके x की पोजीशन पे n रख देंगे और यहां बाकी 2 3 n-1 1 को, इन सबको नहीं छेड़ेंगे, हमारा आंसर पॉसिबल मिल जाएगा, फनी परम्यूटेशन मिल जाएगा, बट लेक्सोग्राफिकली नहीं मिलेगा, ठीक है। लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट मिले ऐसा पॉसिबल अभी शायद नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज एक नंबर यहां पे x यहीं से गया है, ठीक है, ये नंबर x जो है n को डिवाइड कर रहा है, तो अगर हम यहां पे n रखें और एक केस ऐसा कि यही नंबर x डिवाइड कर रहा है n को, बट ऐसा भी हो कि एक x1 बड़ा है, ठीक है, x1 बड़ा है और जो कि x1 बड़ा है x से, ठीक है, x1 बड़ा है x से और x1 भी डिवाइड हो रहा है x से, तो x1 भी डिवाइड हो रहा है x से, इसका मतलब x1 यहां आ जाए और n जो है वो यहां चला जाए। अगर n x1 से भी डिवाइड हो रहा है और x1 x से भी डिवाइड हो रहा है, ध्यान सुनना है, x1 अगर x से डिवाइड हो रहा है और n अगर x1 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या यह पॉसिबल है कि n जाके पीछे लगे और x1 आ जाए सामने? क्योंकि लेक्सोग्राफिकली निकालना है, इसका मतलब x पहले छोटा से छोटा नंबर जो x से डिवाइड हो रहा है उसको हम लाए पहले, और अगर उसको ला रहे हैं तो उसकी जगह पे भी हमको कुछ भेजना है तो हम n भेज देंगे, ठीक है। तो अब फिर मान लेते हैं कोई एक x2 नंबर भी होगा जो x2 भी x1 से बड़ा है, ठीक है, तो यहां हम x1 की पोजीशन पे x2 को ला देंगे, n हम यहां लाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम चेक करते जाएंगे कि कौन से पोजीशन पे अब पॉसिबल नहीं है उस पोजीशन को रिप्लेस करना, n हम वहां पे जाकर रखेंगे, ना कि हम n एग्जैक्टली x पे रख देंगे, ठीक है। तो हमने बस यही कहा है, तो इसको ध्यान से सुनते हैं। मान लेते हैं ये x है, यहीं से वो x नंबर यहां पे आया है, ठीक है, इस पोजीशन से। अब n मॉडुलो x इक्वल टू 0 तो होना पड़ेगा, ठीक है, तभी आंसर पॉसिबल है। अब अगर यहीं पे हम तुरंत n रख दें तो शायद हमें फनी मिल जाए बट लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर ना मिले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x1 जो कि x से डिवाइड हो जा रहा है उसको हम यहां रख लाएंगे और साथ साथ n भी डिवाइड हो रहा है x1 से, तो हम सोचेंगे यार n यहां बनाते हैं और x1 हम यहां रखते हैं, ठीक है, ये x तो यहां पे है, ठीक है। और फिर उसके बाद मान लेते हैं x2 होगा, तो हम सोचेंगे यार x2 को यहां लाया जाए और n को यहां लाया जाए, तो इस तरह से हम करते जाएंगे, ठीक है। तो अब ये बनेगा कैसे, ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम करेंगे कैसे, हम क्या कर देंगे, पहले ही तो ना n अगर x से डिवाइड हो रहा है तो n बाई x पहले देख लेंगे यार कितना रिमाइंडर बचा है, ठीक है। अब इस रिमाइंडर में कितने फैक्ट जो भी मान लेते हैं, ये मान लेते हैं रिमाइंडर जो है वो कुछ y बचा है, ठीक है। अब इस चेक कर लेंगे y के कितने फैक्टर्स हैं, ठीक है, y को 2 डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है, 2 अगर डिवाइड कर रहा है तो कितनी बार 2 डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है तो कितनी बार 3 डिवाइड कर रहा है, तो ये सब हम एक वेक्टर में, ठीक है, वेक्टर में इसको हम रख लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं 2 डिवाइड कर रहा है 2 बार, फिर 3 डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है, ऐसे। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा जो भी पोजीशन x होगा उस पर तो हम n रख सकते हैं, बट हम देखेंगे x इंटू 2 पोजिशन पे क्या हमारा n रखना पॉसिबल है, फिर क्या इंटू फिर से जो भी आएगा, ठीक है, x इंटू 4 पे क्या हमारा रखना पॉसिबल है, ठीक है, इस हिसाब से हम करते जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लेक्सोग्राफिकली सबसे पहले लाना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर 2 मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन है, 3 मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन है x में, तो हम पहले यार 2x पे जाएंगे ना 3x के बजाय, क्यों, क्योंकि ये लेक्सोग्राफिकली स्मॉलर होगा 3x कंपेयर में, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं करेंगे कि अगले स्टेप में 3x लाएंगे, 3x स्मॉलर है, नहीं, अब 3x वाला स्टेप हम भूल चुके हैं, ठीक है, वो पीछे छूट चुका है, क्योंकि अगर हम 2x के बाद जाएंगे तो इस स्टेप से इस स्टेप पे हम नहीं आ पाएंगे, ठीक है। और ये स्टेप पे हमें आने क्यों है, क्योंकि हमको इससे छोटा मिल चुका है, अगर इससे छोटा मिल चुका है तो हम 2 और इससे मल्टीप्लाई करके 4x पे जाएंगे, 3x को छोड़ देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, हम इसके कोड की तरफ चलते हैं और ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोड से।
इसका कोड देखते हैं, ठीक है, और कोड समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया है कि यहां तक तो हमने पहले इनपुट ले लिया, ठीक है, यहां पे हमने भैया देखो इनपुट ले लिया और वेक्टर यहां पे एक बना लिया है, ठीक है, कि जो रिटर्न करेंगे, और हमने v1, ठीक है, वेक्टर n+1 साइज का लिया है, तो v1 में हमने वो नंबर ले लिया है। अगर v1 की वैल्यू n हुई, ठीक है, हमने मतलब x, v1 को ही हमने x बोला है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू n हुई तो डायरेक्टली भैया n रिटर्न करो, फिर 2 से लेके n-1 रिटर्न करो, फिर आखिरी में 1 रिटर्न कर दो। ठीक है, ये हो गया। अगर x की वैल्यू n/2 से बड़ी है तो तुरंत -1 रिटर्न करो। भैया ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अब हम फनी परम्यूटेशन बना पाए। ठीक है, मजा आया। ठीक, तो अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप ये है कि अगर n को डिवाइड ही नहीं कर पा रहा है तुम्हारा x, तो इसका मतलब हमारा अभी भी आंसर पॉसिबल नहीं होगा, तुरंत रिटर्न कर दो भैया -1। ठीक है, वैसे ये दोनों स्टेप हमको एक ही में लिख देना चाहिए था, ये स्टेप इसका काम कर रहा है, बट अब उस टाइम पे, कॉन्टेस्ट टाइम पे इतना माइंड पे क्लिक नहीं किया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। फिर हमने क्या कर दिया, इल्स, अगर वो डिवाइड भी कर दे रहा है, छोटा भी है n/2 से, ठीक है, n mod x डिवाइड भी कर दे रहा है, सब कुछ है अगर, ठीक है, बढ़िया परफेक्ट एकदम कंडीशन मैच कर रही है, तो क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि वाइल, अब हम क्या कर देंगे, यहां रिमाइंडर हमने निकाल लिया, वही जो हम वहां y बोले थे, यहां पे x हमने n/v1 कर दिया हमने। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक काउंट मेंटेन कर लिया, काउंट इक्वल टू 2 से। ठीक है, भैया हमको सारे कितने ये x जो है, जो रिमाइंडर आया है, उसके कितने मल्टीपल्स हैं, कौन कौन से मल्टीपल हैं, वो हमने एक वेक्टर में, रिजल्ट वेक्टर है वो देखिए, यहाँ पे x अगर ग्रेटर देन 1 है तब तक हमें डिवाइड करते जाना है, और ये सब ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल हम स्टोर कर लिए हैं। ठीक है, इस पार्ट में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछिएगा कमेंट में, हम आपको जरूर उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर सॉर्ट कर लेंगे, वैसे ऑलरेडी सॉर्टेड है, फिर भी हमने कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि 2 से लेके n तक हम चला देंगे। ठीक है, उसमें हम पहले वेक्टर जो भी हमारा आंसर हम आउटपुट करेंगे, उसमें आराम से हम क्या करेंगे, 2 पे 2 रख देंगे, 3 पे 3 रख देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे 1 पे 1 रखेंगे, और यहां पे हम शुरुआत में 1 वाले इंडेक्स पे x रखेंगे। इस तरह से हमने पूरे वेक्टर को फिल कर दिया। ठीक है, ठीक है, फिर v1 ऑफ पोजीशन पे जो भी हमारा v ऑफ v1, ये क्या है, v ऑफ v1 क्या है, v ऑफ x है, ये v1 ही तो हमारा x था, तो v ऑफ x पे हम जाके पहले क्या रख देंगे, n, कि यार देखो भैया तुम तो पॉसिबल हो ही, ठीक है, फनी में, अब तुमसे लेक्सोग्राफिकली मिनिमम पॉसिबल है वो हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अभी ठीक है, वो हम ढूंढ लेंगे, पहले तुम तो पॉसिबल हो, एक तो चलो निकाल लो भाई। ठीक है, फिर हम क्या कर देंगे, एक काउंट मेंटेन कर लेंगे, काउंट हम x से शुरू करेंगे। ठीक है, अब ये कहां जाएगा, जो भी हमारा रिजल्ट मल्टीप्लाई करेगा इसमें, ठीक है, 2 3 उस पोजीशन पे जाएगा, फिर रिजल्ट का अगला एलिमेंट जो पोजीशन भेजेगा, फिर ऐसे ऐसे जाता जाएगा और उसको अपडेट करता जाएगा, प्रीवियस को और इस करंट को। ठीक है, इसमें हमने इस स्टेप में हमने वही किया है। ठीक, और फिर फाइनली क्या कर दिया, हमने आउटपुट रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो बस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस वीडियो से, इस क्वेश्चन से, तो आप कमेंट में करिएगा, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स।